ایک दिन کا सूरज नर्म रोशनी के साथ जंगल के दरख्तों पर चमक रहा था। हवा में हल्की सी ठंडक थी और दरख्तों की शाखों पर परिंदे खुशी खुशी चहचहा रहे थे। जंगल की फिजा में सुकून और मोहब्बत थी। इन्हीं दरख्तों में एक पुरानी बरगद की टहनी पर एक खूबसूरत फाख्ता रहती थी। इसका रंग दूध की तरह सफ़ेद था और आंखों में नरमी की चमक। वो रोज़ सुबह सूरज निकलने से पहले अपने घोंसले से निकलती दाना चागती, फिर वापस आकर दरख्त पर बैठकर खुदा की हम्द गाती। इसी जंगल के किनारे एक आदमी रहता था जिसका नाम रफ़ीक था। वो पेशे के लिहाज से शिकारी था। रफ़ीक के पास एक पुराना जाल, एक बंदूक और एक कुत्ता था। शुरू में वो सिर्फ भूख मिटाने के लिए शिकार करता था, मगर वक्त के साथ उसके दिल में शिकार का शौक जुनून बन गया। वो रोज़ाना जंगल में जाता, परिंदों को मारता, जानवरों को पकड़ता और उनके पर बीच कर पैसे कमाता। एक दिन रफ़ीक ने देखा कि जंगल के बीच में एक दरख्त पर एक फाख्ता रोज़ आती है और गाती है। इसके नगमे में ऐसी मिठास थी कि रफ़ीक के दिल में लालच पैदा हो गया। इसने सोचा, अगर मैं इस फाख्ता को पकड़ लूं तो इसे बीच कर अच्छे पैसे कमा सकता हूं, शायद इसके पर सजावट के लिए इस्तेमाल कर लूं। अगले दिन वो अपना जाल लेकर इसी दरख्त के नीचे जा बैठा। फाख्ता हस्म मामूल सुबह उड़ी, दाना चागा, फिर वापस आकर टहनी पर बैठी और गाने लगी। रफ़ीक ने मौका देखा और जाल फेंक दिया। जाल सीधा फाख्ता पर गिरा और वो फड़फड़ाने लगी। रफ़ीक खुश होकर बोला, हा, आज मेरा शिकार पकड़ा गया। अब तो मुझे खूब फायदा होगा। फाख्ता खौफ ज़दा होकर बोली, ए शिकारी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मैं किसी का नुकसान नहीं करती, बस खुदा की हम्द गाती हूं। अगर तुम मुझे आज़ाद कर दोगे तो खुदा तुम्हें बरकत देगा। रफ़ीक हंस कर बोला, बरकत? बरकत से पेट नहीं भरता फाख्ता। मुझे रुपए चाहिए। तुम्हारे खूबसूरत पर देखो, उनसे तो मैं 2 दिन की कमाई करूंगा। फाख्ता खामोश हो गई, मगर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मेरे रब, तो ही मेरा मुहाफिज है। इतने में आसमान पर बादल छा गए। सूरज की रोशनी मांद पड़ गई। अचानक जोरदार हवा चली और दरख्तों की शाखें झूलने लगें। शिकारी ने जल्दी से फाख्ता को अपने थैले में बंद किया और घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचकर उसने फाख्ता को एक पुराने पिंजरे में बंद कर दिया। फाख्ता सारा दिन खामोश रही। इसके दिल में गम था, मगर वो फिर भी दुआ कर रही थी। रात को जब सब सो गए तो फाख्ता ने हल्की सी आवाज में कहा, ए शिकारी, तुम मुझे कैद कर सकते हो, मगर मेरी रूह को कैद नहीं कर सकते। मैं फिर भी खुदा का शुक्र अदा करूंगी। रफ़ीक नींद में करवट बदलते हुए बोला, चुप रहो वरना कल तुम्हें मार डालूंगा। दूसरी सुबह जब वो उठा तो इसने देखा कि इसका कुत्ता मर चुका है। वो घबरा गया। ये क्या हुआ? कल तो ये बिल्कुल ठीक था। फिर जब वो बाहर निकला तो उसकी बंदूक जंग आलूद हो चुकी थी। इसने फाख्ता की तरफ देखा जो अब भी खामोश बैठी थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी उतर आई। 3 दिन गुजर गए। रफ़ीक के घर में अजीब नहुसत छा गई। कभी पानी का मटका टूट जाता, कभी खाना जल जाता, कभी रात को कोई पुरअसरार आवाज आती। एक रात वो डर के मारे फाख्ता के पिंजरे के करीब गया। फाख्ता की आंखों में चमक थी। ए शिकारी, ये सब तुम्हारे जुल्म का नतीजा है। खुदा की मखलूक को तकलीफ देना गुनाह है। अगर तुम चाहते हो कि ये नहुसत खत्म हो जाए तो मुझे आज़ाद कर दो। रफ़ीक के हाथ कांपने लगे। इसने आहिस्ता से पिंजरा खोला। फाख्ता आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकली और दरवाजे के पास जाकर रुकी। मैं तुम्हें मुआफ करती हूं शिकारी, लेकिन याद रखना, किसी कमजोर को दुख देना कभी फायदा नहीं देता। ये कहकर वो आसमान की तरफ उड़ गई। इसके पर जैसे रोशनी में नहा गए हों। रफ़ीक देर तक इसे देखता रहा, फिर जमीन पर बैठकर रोने लगा। मैंने कितनी बड़ी गलती की थी, वो बोला। मैंने सिर्फ अपनी लालच में इस बेगुनाह को कैद किया। अगले दिन रफ़ीक ने अपनी बंदूक, जाल और पिंजरे सब बेच दिए। इसने जंगल के दरख्तों के नीचे जाकर दाना डाला और बोला, आओ मेरे परिंदों, आज से मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा मुहाफिज हूं। फाख्ता ने आसमान से इस मंजर को देखा। वो दरख्त पर आकर बैठ गई और मीठे लहजे में गाने लगी।
جنگل کی ہوا پھر سے خوشبو سے بھر گئی۔ رفیق نے دل میں سکون محسوس کیا، وہ سکون جو کبھی شکار سے نہیں ملا تھا۔